स्लाइड आ रही हैं? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। चलिए, सबसे पहले अपने आप में ये देखना है कि क्या है। जब तक हमारा क्या क्लियर नहीं होगा, सामने टेबल पे बहुत सारे भोजन रखे हैं सोनिया जी, एक दो चीज ऐसी है जो हमने कभी देखी नहीं और कभी खाई नहीं, उसका जायका भी नहीं हमें पता जी। तो किससे पूछेंगे हम? जिसने वो खाई हो। जिसने खाई होगी उसी को पता होगा। उसी को पता होगा। इसको चाकू छुरी से काटेंगे, ठीक है ना, या कैसे करेंगे, या हाथ से खाई जाएगी या कांटे से खाई जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो सबसे पहले क्या पे क्वेश्चन मार्क लगाए, क्या को क्लियर करना है। जी। क्या में आया, पता चला ये एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो सपने देखता है और सपने पूरने की चाहत भी रखता है। क्लियर? तो बिल्कुल। सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है, क्या मेरे कुछ सपने हैं, क्या मेरी कुछ चाहते हैं, क्या वाकई मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं, क्या मैं इसके लायक हूं? अगर जवाब आए है तो यहाँ पर राइट लगाइए, वरना हमारे सपने सपने ही रह जाएंगे, मुंगेरी लाल वाले। राइट? राइट सर। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, तो क्या के ऊपर बहुत सारी चीजें आपने लिखनी है, 2-3 पेज लिखने हैं, जो भी मन में आए हर व्यक्ति को। मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखें, सब यहाँ पर स्टूडेंट है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। राइट सर। अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन आती है, जब हम इस इंडस्ट्री के प्लान को, मोदी केयर के प्लान को किसी व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं या उससे डिस्कस करते हैं या घर पे डिस्कस करते हैं या खुद से अपनी अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं, अपने आप से जब बात करते हैं, तो क्वेश्चन निकल के मार्केट से भी आता है, घर में से भी आता है, अपने आप से भी निकल के आता है, भाई क्या का तो पता चला ये क्या है, लेकिन हम इसे क्यों करें? टेबल पे बहुत सारे व्यंजन रखे हैं, लेकिन मैं इसी को क्यों खाऊं? मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री है, मैं इसी इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करूं? समझ में आ रहा है एग्जांपल समेत? बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है सर। टेबल पे बहुत सारे व्यंजन हैं, जी। मैं इसी को क्यों खाऊं? ये जो फल है, जिस फल का नाम है मोदी के, राइट? राइट सर। इस फल के खाने के क्या फायदे हैं? बहुत सारी नौकरियां हैं, बिजनेस है, आखिरकार मैं मोदी केयर को ही क्यों करूं? सवाल आता है मन में, अपने आप से भी, बिल्कुल राइट है सर। घर वाले भी पूछते हैं, और मार्केट में जब हम जाते हैं वो पूछते हैं, क्यों? अरे क्यों परेशान हो रहे हो, क्या मिलेगा यहाँ पर, ये वो, इंतु किंतु ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। डिस्कस होता है या सुनो? चलिए, अब हम बात करते हैं क्यों के ऊपर, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो भी व्यक्ति हैं, आप सभी से निवेदन है, प्लीज राइटिंग, टिक मार्क, ये सब कुछ ना करें, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता है इससे, थोड़ा हमें डिस्कस करने दीजिए। अब बात आती है क्यों करना है, क्यों के ऊपर ये 14 पॉइंट दिए हैं। राइट है? राइट है सर। और पूरी चैंपियन टीम सुन रही है, सबके लिए क्वेश्चन आंसर। ऐसा नहीं कि मैं सोनिया सत्या जी से ही क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन एक दो को तो सवाल जवाब करना पड़ेगा, और आज का सेशन कुछ अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबके पास में स्लाइड है जी। ये 14 पॉइंट है, जिसके पास में भी आप और हम जाते हैं किसी ना किसी के पास में। यस सर। चलिए, तो जब हम जाते हैं तो मुझसे 3 चीजों पर हमें डिस्कस करना है। क्या करना है? कि वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में, जैसे कल सुशीला जी ने बताया था कि बीच के चैनल को हटा दिया गया और डायरेक्ट हम कंपनी से जुड़ गए। राइट है? तो इस जोड़ने के, इस मिलन को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। दूसरे शब्दों में बोलूं कि ये किस किस ने काम किया है, ये भी इनडायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग ही है। अमेजोन आज वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया सोनिया जी? बिल्कुल राइट है सर। क्या कुछ बना रहा है वो? बिल्कुल नेटवर्क बना रहे हैं सर। नेटवर्क बना रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता। नो सर, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। उसके पास एक सिस्टम है। राइट है? यस सर, बिल्कुल सिस्टम है उसके पास। सेम हम भी सिस्टम फॉलो करेंगे। तो जब हम सिस्टम पे की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली रोहिणी से मसूरी जाने की बात करती हो तो किसी ना किसी की सहायता लेती हो, गूगल की, या आपको पता है रास्ता, मैप रास्ता पता होता है, ठीक है? राइट सर। लेकिन रोहिणी से लेकर के मसूरी या शिमला की अगर बात करें
ठीक है, किसी भी हिल स्टेशन की बात करें, माल रोड की अगर बात करें तो माल रोड शिमला का यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, यस और नो? बिल्कुल ट्रू है सर। तो थोड़ा थोड़ा कदम पर हम चलते रहेंगे। जी। आप और हम भी थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली चलेंगे, बिल्कुल फास्ट हमें नहीं चलना है। तो राइट सबसे पहले हमें फोकस करना है प्रोडक्ट के ऊपर। राइट इस सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम क्या खरीदते हैं? हम खरीदते हैं प्रोडक्ट अपनी घर की जरूरतों का, यस और नो? यस सर। तो उस प्रोडक्ट की, आप किसी भी प्रोडक्ट से पहला हम सबसे क्वेश्चन है उसकी तुलना किसी से ना करें। बिल्कुल। ये महंगा है, सस्ता है, कहां से मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वहां नहीं जा सकती, फलन, ये बिल्कुल इंतु किंतु परंतु ना करें। मन में एक बात विचार करें कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको यूज करने से हमारी लाइफ बदलेगी और जिसको भी हम रिकमेंड करेंगे उनकी भी लाइफ बदलेगी। क्लियर? वेरी ट्रू सर। ये दिमाग में हर समय रहना चाहिए कि एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें मोदी केयर के साथ हैं। मोदी केयर हमारा वो बिजनेस है जो हमारे सपने पूरे करेगा, औरों के सपने पूरे करेगा। इसके जो प्रोडक्ट हैं ये भाग्य विधाता हैं जो हमारे भाग को बदल सकते हैं। बिल्कुल राइट है? राइट है सर। तो प्रोडक्ट है हमारे पास में, फिर उसके बाद में आता है प्रोडक्ट की रेंज। आज बहुत सारी रेंज हमारे पास हो चुकी है, लगभग 500-600 प्लस प्रोडक्ट हैं, और उनकी क्वालिटी के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिटी मींस मार्केट के प्रोडक्ट से इनका डेमो हमें आना चाहिए। राइट सर। गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक आप ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग को हाथ में नहीं दोगे, यस और नो? बिल्कुल राइट है सर। ये भी एक गाड़ी है, या तो ड्राइवर रखो या खुद चलाओ। जी। तो कहने का मेरा सेंस है, या तो वे सब काम खुद करो जिस काम को करने से बिजनेस बढ़ता है। खुद नहीं कर सकते तो अपनी टीम में ऐसे लोग पैदा करो, सिस्टम के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, जो उस काम को करें तो आपके लिए हो। क्लियर सोनिया जी? बिल्कुल क्लियर है सर। आप कहां कहां मतलब। इसके बाद आता है 60% कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। अब लोगों से हम बात करते हैं, भैया घरेलू प्रोडक्ट है, खर्चे पहले भी थे आज भी हैं, 5 साल मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है, और रिकमेंड करो। राइट। यूज करो, रिकमेंड करो, यूज करो, रिकमेंड करो। ये मत देखो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट देखना 5 साल के बाद में। इस एटीट्यूड से अगर हम काम करेंगे तो बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगा। 60% आता है कॉन्सेप्ट। यस सर। मार्केट के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आज तक हम खरीदते आए हैं, महंगे सस्ते, उनसे कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन पॉकेट हमेशा खाली हुई। यस सर। बिल्कुल। राइट है? बिल्कुल। लेकिन उनको बताइए कि 5 साल में आप मोदी केयर से क्या ले सकते हो, इस चीज पे आप ज्यादा फोकस करें। यस सर। क्लियर है? यस सर। जैसे हम बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं क्रिकेट के मैच का, जब भी ओवर खत्म होता है कि एक शानदार एड आ जाता है यस सर। और आदमी का दिमाग बिल्कुल वहीं रहता है, और कंपनी क्रिकेट वाले भी एड वहीं लगा देते हैं। पहले एड आता था लाइव है जहां तंदुरुस्ती है वहां, आज आता है? आज बिल्कुल नहीं आता। आज नहीं आता। राइट? एक जमाना था, चला गया। जबकि लाइबो साबुन पे लिखा है कि वो नहाने के लिए नहीं है, वो कैबोलिक सोप है, यानी राइट। कि मोटी चमड़ी के जानवरों को नहलाने के लिए, या टॉयलेट बार है उससे आप हाथ साफ कर सकते यस हैं। सर। यस सर। लेकिन जैसा एड में दिखाया गया वैसे हमने किया, और कपिल देव ने खूब लोगों को नहलाया और बढ़िया पैसे बनाए। बनाए कि नहीं बनाए? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। और पहले भी एक ऐड आता था कि काम के बोझ का मारा हमदर्द। बेचारा, इसको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। यस सर। आता था कि नहीं ऐड जब हम पढ़ाई करते थे? आज कहाँ ऐड आता है? आज वो चला गया। जी। तो आज का ऐड क्या है? ये व्यक्ति काम के बोझ का मारा, इसको चाहिए मोदी केयर का प्रोडक्ट जो आपके ड्रीम को पूरा करेगा। मिलता जुलता कोई भी सेंटेंस आप उसमें यूज करें। राइट है? बिल्कुल सर। और जो इंसान अपनी बीवी बच्चों से करता है प्यार, क्यों करेगा मोदी केयर में आने से इनकार? यस सर। पहले एक ऐड आता था, जो इंसान अपनी बीवी बच्चे से करता है प्यार, क्यों करेगा प्रेस्टीज को लेने से इनकार? आता था नहीं ऐड? पहले आता था। तो आज आप इस चीज को सेट कर सकते हैं दिमाग में, जो इंसान अपने बीवी बच्चों से करता है प्यार, क्यों करेगा मोदी केयर में आने से इनकार? राइट? बिल्कुल सही है सर। चलिए तो हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर मिलेगी हमें एक्स्ट्रा इनकम। जी। पैसा, रुपया और मिठाई, बड़ाई और मिठाई किसी को बुरी नहीं लगती, और पैसा भी किसी को बुरा नहीं लगता। लगता हो तो मेरे को दे दो। बिल्कुल सर, इसी के लिए काम करते हैं सर। राइट है? तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका एक्स्ट्रा इनकम। दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम,
टाइम फ्रीडम। 70% लोगों के पास में इंडिया के अंदर जो सर्वे हुआ, पैसा है तो टाइम नहीं, टाइम है तो पैसा नहीं। क्लियर बिल्कुल है? बिल्कुल सही है सर। और ऐसे केवल 5% लोग हैं जिनके पास में पैसा भी है और टाइम भी है। जी चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन। जब भी हम कोई काम अच्छा करते हैं, जब भी कोई काम अच्छा करते हैं, यही काम एक ऐसा है जो आपकी सक्सेस के ऊपर आपको रिकॉग्निशन कराता है। हाँ या ना? राइट सर, बिल्कुल सही। वन बिजनेस, खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस। तो जो चैलेंज है वे भी खुद के हैं, और राइट जो रिकॉग्निशन है, जो आपको लोग समझ रहे हैं और आपको चाहते हैं, आपको सम्मान देते हैं, वो भी आप ही का चाहते हैं। राइट है? बिल्कुल सर, खुद का। इस पे ज्यादा फोकस करना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल देंगे। मरते दम तक जवान रहने चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, या आज ही 30 साल की एज में 70 साल के दिखना चाहते हैं, कैसा दिखना चाहते हैं? सर मरते दम तक सुंदर और जवान दिखना चाहते बिल्कुल, एकदम हैं। मस्त। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके बाद में आता है वर्ल्ड टूर। घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। अगर एक आदमी पूरा हिंदुस्तान घूम दे तो समझो आपने 7 देशों की यात्रा कर ली। ऐसी ऐसी एटमॉस्फेयर, ऐसी ऐसी यहाँ पर चीजें हैं। अब सबसे नजदीक है मसूरी और हरिद्वार के, नीलकंठ के। कितने परसेंट लोग हैं जो 2 साल में या 3 साल में अपनी फैमिली के साथ में वहां पर घूम के आते हैं? तो परसेंटेज सोनिया जी पॉइंटों में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि राइट आज है? बिल्कुल किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ जी। अब इसके बाद में आता है न्यू कार। दहेज वाली कार को छोड़ दीजिए, अपनी खुद की मेहनत की अगर आपको कार चाहिए और ये प्रोडक्ट में सारी चीजें हैं, हर प्रोडक्ट से आप ये ले सकते हो, ऐसा आपको बार बार कहना है। जी राइट है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, अब तक हमने जो कमाया है, मेहनत की, उसका हमें पैसा मिलता था। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं। पैसिव अर्निंग, अगर 5 से 6 साल आपने मिलकर काम कर लिया, रिजल्ट आए ना आए छोड़ दीजिए उसको, 5 साल बाद में देखना। लेकिन अगर आपने 5 साल दिन रात मेहनत की तो आपके घर में पैसिव इनकम आने लगेगी। आप अब तक काम कर रहे हो तो पैसा आता है, फिर आपको सोते सोते भी पैसा आएगा। वेरी राइट सर। उसको बोलते हैं पैसिव अर्निंग। राइट? राइट सर। जैसे एक बाल्टी भर के आप पत्थर पे डाल दो तो कोई भी उसमें खड्डा नहीं होगा, लेकिन लगातार बूंद बूंद डलती 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 सालों तक डलेगी 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 तो पत्थर में भी, में भी गड्ढा हो जाएगा। समझ रहे हो एग्जाम्पल? बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। ये बताना एक दिन में नहीं आएगी, ये पैसिव अर्निंग है, हर इंसान इसी के लिए काम करता है। लेकिन धीरे धीरे चलते 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 ऐसे से आज पैदा हुए तो आज ही तो 80 साल के नहीं हो जाएंगे, जो सर। लेकिन एक दिन तो होंगे। बिल्कुल समय एक चाहिए। दिन तो वो दिन आएगा जब वो अपनी जिंदगी का आखिरी दिन होगा हमारा, एक दिन तो आएगा कभी ना कभी वो। बिल्कुल आएगा सर। ऐसी पैसिव अर्निंग भी आएगा, लेकिन लगे रहिए। जी उसको मरने की बात नहीं करना वरना नाराज हो जाएगा। उसको पत्थर वाला और पानी वाला एग्जांपल देना, अच्छा मेरे को मारने आ गई। जी तो सर। ये भी सेट करना है, ठीक है? राइट सर। हाँ, क्योंकि रसोई में बहुत सारे मसाले रखे हैं, लेकिन कौन सा मसाला कौन सी सब्जी में कितने मात्रा में डालना, वो डालना आना चाहिए। राइट। इसके बाद आता पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, यानी कि आपको स्टेज देता है। और दूसरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको स्टेज दे। बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरे को स्टेज मिले, लेकिन उसके पास कोई हुनर, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं कि लोग उसको सुने। जी राइट है? बिल्कुल सर। जब इंसान धीरे धीरे इसमें लगा रहता है, एक पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा, छोटा मोटा नाटा, यहाँ कोई भी आरक्षण नहीं है। मेहनत करो, टैलेंट से काम करो, कामयाबी दो और आपको स्टेज ऑटोमेटिक मिल जाएगी। राइट है? बिल्कुल सही है सर। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जी जिन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ को बहुत एडवांस किया है, जी जिसमें आप हैं, सुशीला मैम है, और बहुत सारे लीडर्स हैं जो आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जो इस बिजनेस में आकर के जिन्होंने अपने आप को बहुत निखारा है, जी लोगों के दिलों पे राज किया है। राइट है? जी सर। कुमकुम मैम है, डागर सर हैं, जितने भी हमारे डायरेक्टर एंड अबव हैं, सब लीडर ही हैं, उन्होंने अपनी बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ को निखारा है सारे के सारे। ठीक बिल्कुल। है? कभी कोई नाराज हो जाए कि मैं किसी पर्सनल का नाम ले रहा हूं, मैं स्क्रीन पे 2 लोगों को देख रहा हूं तो मैं 2 को बारे में, 2 का मतलब बहुत सारे, सबके सब लोग। ठीक है? इसके बाद आता है फैमिली बिजनेस। ऐसा कौन सा बिजनेस है
कि बच्चा नहा रहा है और बिजनेस आपका बढ़ रहा है। किसका बच्चा? मेरा बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, दोनों नहा रहे हैं, साबुन घिस रहा है लेकिन पॉकेट का साइज बढ़ रहा है। ऐसा बिजनेस बताइए। बिल्कुल, मोदी केयर। ठीक है ना, केवल मोदी कह रहे हैं। तो उसको बताइए फैमिली बिजनेस है, बच्चे बड़े बुजुर्ग अड़ोसी पड़ोसी सब मिलकर काम करते हैं, तो सबका बिजनेस होता है। आपका भी होएगा, हमारा भी होगा। तेरी भी गाड़ी आएगी, मेरी भी गाड़ी आएगी, तू भी डेवलप होगा, मैं भी डेवलप होगा, तेरे घर में खुशी आएगी, मेरे घर में खुशी आएगी, और हम एक दूसरों का सहारा बन के सब कामयाब। बिल्कुल सही ठीक है। है। इसके बाद में आता नो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए यहां पर ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात? राइट सर। अगर आपने 25 लाख की दुकान पगड़ी पे खरीदी है, 20 लाख का 25 लाख का सामान डाला है, 50 लाख लगाए हैं, कोई ग्राहक आए ना आए, सुबह डेली 8 बजे जाओगे, शटर खोलोगे, साफ सफाई करोगे, धूप बत्ती करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, हे भगवान कोई गलती ना हो, हर ग्राहक मेरा देवता ही है, फला 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 फला, डेली काम करेगा, ग्राहक आए बारिश में भी जाएगा, ठीक है, कोई बहाना नहीं, घर पे रिश्तेदार आएगा, उसको बताएगा बेटा श्रीमती जी उसको खाना वाना खिलवाना, मैं अपनी शॉप पे जाता हूँ। जैसे वो अपनी शॉप पे जाता है, इसी तरीके से 5 साल कोई बहाना नहीं बना करके इस फील्ड में उतर जाना है। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। ये सफलता का सबसे बड़ा फार्मूला है, समझ रहे हैं? और हम इस काम को बेवकूफ वाला काम मानते हैं। क्यों आ गए थे? सोनिया सत्या जी ने कह दिया था, वो मेरी बड़ी बहन है, या मेरी बुआ की बेटी है, या मेरी आंटी है, मैंने तो इसलिए कर लिया था। बोला छोड़ क्यों दिया? बोला जी वही कर लिया था, वही छोड़ दिया, क्योंकि लगा तो कुछ है ही नहीं। जी समझ रहे हैं? जी। तो उनका विजन क्लियर होना चाहिए। राइट सर। अगर इन्वेस्टमेंट मानकर आदमी करे कि मैंने इसमें करोड़ों लगाया है और ये मुझे वापस लेना है, तो वो करोड़ों यहां से निकालेगा। जी बिल्कुल। राइट है, लेकिन मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ट्रांसफरेबल बिजनेस, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो ये इनकम अपने बेटे के जो भी हमारा नॉमिनी होगा उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। राइट। ये होती है हमारी रॉयल्टी इनकम। जी राइट है। राइट है सर। राइटर चला गया, प्रोडक्ट बिक रहा है तो इंसेंटिव आ रहा है। कोई होटल का मालिक है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, चला गया, बिजनेस हो रहा है तो उसको इंसेंटिव मिल रहा है। राइट है। राइट है सर। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई एक व्यक्ति किसी भी जॉब में है, उससे पूछना आप नहीं रहे और आपके बेटे में कोई टैलेंट नहीं, क्या ये नौकरी, क्या ये बिजनेस, आप एमबीबीएस डॉक्टर सर्जन है, क्या आपका बेटा आपकी जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। नो सर, नहीं ले सकता। बात आती है कैरियर की। अगर मैं 14 लोगों को 14 फ्रंट में अलग अलग आदमी को 1-1 लाख रुपए कमाने में उसकी मदद करता हूं, और उसकी डाउन में 50,000 कमाने वाला, उसकी डाउन में 30,000 कमाने वाला, उसकी डाउन में 20,000 कमाने वाला, उसकी डाउन में 10,000 कमाने वाला, यानी कि हर लेग में मेरा एक एक जीबीडी होगा, एक एक आरबीडी होगा, एक एक क्राउन होगा, 3-4 कार अचीवर होंगे। तो इस प्रकार अगर मेरा इस प्रकार स्ट्रक्चर होगा, तो मैं काम करूं ना करूं, सोऊं घूमूं कहीं जाऊं, तो मेरा करियर सेट, मेरे को पैसा आएगा। राइट है। तो ये 14 पॉइंट इन प्रोडक्ट के साथ में मिलते हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद आया। सर मेरे को तो ये कैरियर पसंद आया था, या मेरे को पर्सनल ग्रोथ पसंद आई थी, या पैसिव अर्निंग पसंद आई। आपको सबसे अच्छा क्या पसंद आया? जब आप उसके सामने 14 आइटम पेश करते हो, तो एक ना एक तो बोलेगा मेरे को ये चाहिए। इस तरीके से पेश करना है। आपके घर हम आए, आप मेरे घर आए, और मैं पूछ रहा हूँ सोनिया जी क्या लोगी? सोनिया जी बोलेंगी भैया जी कुछ नहीं चाहिए। मैं बोलूँ सोनिया जी बताइए ठंडा लोगी या गर्म? तो भाई साहब तुरंत ही बोलेंगे हमारे, ठीक है, ठंडा लेंगे या गर्म। तो चीजों की इस तरीके से हमें पेश करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। अब जब टेबल ही खाली है तो क्या खाएगा बंदा? लेकिन टेबल पे इतना सजा के रखा है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा। वेरी ट्रू। और बहुत सारे लोग आएंगे, 14 पॉइंट है, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो सारी चीजें आपके लिए हो गई। या सुनो, बिल्कुल सही है। सारी चीजें समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड हमें देता है। ये दिमाग में सेट रहना चाहिए। और लोग ले रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सही सर, ले रहे हैं। ले रहे हैं ना। लेकिन ले कौन रहा है? जो इसे दिल से करता है, दिमाग से नहीं, राइट सर। दिल से करता है। तो हम आज के बाद में करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। चलिए। सोनिया जी लाइफ में पैदा हुए, इस दुनिया में आए, भगवान ने दिया बहुत सारी कठिनाइयां, कभी हाथ में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी ये कभी वो, अटरम सटरम, बहुत सारे झमेले आते हैं पूरी लाइफ में, हाँ या ना? यस सर, सभी की लाइफ में आते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी थोड़े थोड़े झमेले आएंगे, तो उनको ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लोग क्या कहते हैं, बोले अमित जी सारा देश करप्ट हो गया,
सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति पैदा होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, तुम्हारे घर में पैदा हो जाने चाहिए, वही जिम्मेदारी ले लें। तो भैया सुभाष चंद्र बोस भी आपको ही बनना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? यस सर। आपको दयानंद भी बनना पड़ेगा, श्री दयानंद, और देवानंद भी बनना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, बिल्कुल। एक आदमी से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, बोला जी मैं तो दयानंद बनना चाहता हूँ, श्री महर्षि दयानंद जी। राइट है। दूसरे से बोला जी मैं तो देवानंद भी मैं ही हूँ और दयानंद भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पर आपको स्टेज पे सारे काम करने पड़ेंगे, आध्यात्मिक भी बनना पड़ेगा, और आपको इस बिजनेस के वो सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो इस बिजनेस को बेहतर से बेहतर चलाते हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ सर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा यहां से। अब बात आती है सिस्टम की। यस सिस्टम। गाड़ी खुद चलती है या चलानी पड़ती है? सर चलानी पड़ती है। चलानी पड़ती है, राइट है। राइट। तो ये बिजनेस भी बाई चांस नहीं चलेगा, जी चलाना पड़ेगा। राइट सर। अब देखो बिजनेस में क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कुछ आदतें हमें डालनी पड़ेगी, तब हमारा बड़ा नेटवर्क बनेगा। स्ट्रक्चर की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो अपने माइंड की सर्विस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है सर। रसोई की साफ सफाई करेंगे तभी तो सामान वामान वहां पर लगाएंगे, डब्बे सब्बे, या नहीं? जी अब रसोई में धूल धप्पड़ रख रहा है तो वहां पर डब्बे रख दिए तो वो भी खराब हो जाएंगे। तो पहले तो दिमाग में से वो निकालो, डस्टिंग, सब डस्ट बाहर निकालो। तो ये डस्ट ही बाहर निकल रही है आज। राइट सर। तो 5 आदतें हैं जो हमें डालनी पड़ेंगी। जैसे जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हमेशा ये सोचकर बैठते हैं मैं गाड़ी चलाऊंगी और इसको रोहिणी से पलवल लेके जाऊंगी या गाजियाबाद नोएडा लेके जाऊंगी, बिल्कुल ठीक ठाक आऊंगी। राइट है। राइट सर बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं आता मैं 4-5 को ठोक के आऊंगी। नहीं। समझ रहे? यस सर। तो ऐसे इन आदतों को भी अपने अंदर डालना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार हूँ सर। चलिए तो कौन कौन सी आदतें हैं सोनिया जी? पहली आदत क्या है? सर प्रोस्पेक्टिंग हैबिट। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग मींस प्रोस्पेक्टिंग मीन्स हमें डेली हमें 4 से 5 कॉलिंग करनी है। लिस्ट आपको डेली अपनी लिस्ट में प्रोग्रेस करनी है और कॉलिंग करनी है। राइट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे मैडम ने बताया था, अनजान लोगों से बात करने वाली कला जब हम जान जाएंगे राइट तो ये गियर हमारी गाड़ी में लग जाएगा। राइट सर। अनजान लोगों से कैसे बातें करते हैं, मैडम ने बहुत अच्छी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, यस सर। लेकिन हम उसको देखते ही नहीं, हम उसमें लगे रहते हैं। मतलब दूसरी चीजें देखेंगे, क्या सब्जी है, क्या ड्राइंग है, क्या फला है, उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, कोई सीरियल देखेंगे, फला देखेंगे। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनती है, जानकारों की अननोन लोगों को कैसे इस बिजनेस में लाया जाता है, उस पर हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। यानी कि कुछ वे काम हैं जो करने पड़ेंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ वो हैं जो नहीं करने चाहिए। राइट है। बिल्कुल राइट है सर। तो हम करते ही वही हैं जो हमें करने में आनंद आता है। जैसे एक निंदा रस है, दूसरे की बुराई करने में बहुत आनंद आता है। जितनी बुराई करोगे, क्या बात है, वो ऐसी कह रही थी, वो यही कह रही थी, वो यही कह रही थी, मतलब जितनी निंदा करते जाओगे पूरा मजा आ गया, फूल के पुप्पा हो गया, जबकि आना जाना कुछ नहीं। ठीक है। तो उसको बिल्कुल कट करना है। क्लियर? राइट है सर। अब बात आती है कॉलिंग हैबिट। यस सर। कॉलिंग करना ही करना है, जी डेली कॉलिंग करना है। किसी को भी आप कॉलिंग करो, क्या बोलेगा, ज्यादा ना ही तो बोलेगा। जी सर। डेली कॉलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा। वर्किंग हैबिट, इस काम की आदत डालो। किस काम की? जो आज से पहले हमने नहीं किया। राइट है। किस काम की आदत डालनी है? जिस काम को आज से पहले हमने नहीं किया। हाँ। सेलिंग हैबिट, इन सब चीजों को सेल करना है। किन चीजों को? जिनको आज तक हमने सेल ही नहीं किया। राइट सर। पैसा बनाने का एक ही फार्मूला है कि हमें कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। आप अपना टैलेंट बेचो, आप अपना टाइम बेचो, आप अपना कॉन्सेप्ट सेल करो, आप अपना प्रोडक्ट सेल करो, कुछ भी सेल करो। पैसा कमाने का एक ही फार्मूला है कि सोनिया जी हमें कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अब हम क्या बेच रहे हैं? जो बेच रहे हैं वही बढ़कर 10 गुना मिलने वाला है। बिल्कुल सर। अच्छा दो या बुरा दो, बढ़कर वही मिलेगा। और सारा खेल सोच का है। जी। जिसकी जैसी सोच वैसे शब्द, जैसे शब्द वैसे वाक्य, जैसे वाक्य वैसी आदतें, जैसी आदतें वैसा कैरेक्टर। इसी को सक्सेस कहते हैं। बिल्कुल।
एक आदमी ने बहाने दे दे के बहाने देने की आदत डाल दी, एक ने नहीं दे के नहीं देने की आदत डाल दी। एक एलसीडी देखता ही नहीं, एक टीवी देखता ही नहीं, नहीं देखने की आदत डाल ली। एक आदमी ऐसा है जब भी खाना खाएगा तो पहले मोबाइल या टीवी देख के, वो रोटी बाद में खाएगा, पहले उसको शुरू करेगा। तो क्या ये सारी आदतें हैं जो हमने सीखा है, राइट है? बिल्कुल राइट है सर। हाँ, तो जो हम सेल करेंगे वही बढ़ेगा। राइट। इसके बाद में आता है लीडरशिप हैबिट। हर काम में लीडरशिप, ऑनरशिप लेनी चाहिए। ये बिजनेस आपका है तो आप ऑनरशिप लेंगे। जितना चैलेंज आज आप ले रहे हो उतनी बड़ी सक्सेस के हकदार भी हो। राइट सर। जितना ज्यादा बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस। और जिन लोगों ने बहुत बड़े चैलेंज लिए हैं, तो सोनिया जी सबसे बड़ी सफलता भी उन्हीं लोगों ने पाई है। राइट सर। और इस बिजनेस के अंदर एक से एक व्यक्ति आते हैं। जैसे हमारी टीम में अगर रुद्रपुर की बात करें, चौधरी साहब हैं, फरीदाबाद के रहे सिंह साहब हैं, और बहुत सारे जिनको मैं नहीं जानता हूं, ठीक है, पर्सनली, वो भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में भगवान की दी सब कुछ मौज है, बुढ़ापे के लिए पेंशन है, प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि अगर 10 लोग भी हमारे द्वारा कामयाब हो गए, राइट है, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। ऐसे भी लोग हैं जो पुरुषार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जिनको ये करना अच्छा लगता है। क्लियर है? क्लियर है सर। ऐसे भी लोग हैं। आगे चलें एक कदम। बिल्कुल सर। तो ये 5 आदतें डालनी पड़ेंगी। प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, कॉलिंग हैबिट, वर्किंग हैबिट, सेलिंग हैबिट एंड लीडरशिप हैबिट। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, राइट है? पढ़ना एक अलग बात है और डेफिनेशन करना अलग बात है। मैंने मूंग की दाल खाली मजा आ गया, लेकिन मूंग की दाल के फायदे क्या क्या वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है नहीं? तो लीडरशिप का मतलब है हर उस काम में पहल करना जो मैंने आज तक नहीं की। राइट है सर। लीडरशिप का मतलब है हर चीज को उस लेवल तक लेके जाना जहां जाते हुए हर इंसान डरता है, उसको बोलते हैं लीडरशिप। यानी कि जिस काम को करने से आम आदमी घबराता है, आप उसको लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाते हो, पहल करते हो, इसको ही हम लीडरशिप कहते हैं। राइट है? राइट है सर। तो ये आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे चलें? यस सर। चलो। लेकिन अब अंतर क्या है? अंतर है हमारा ट्रेनिंग। कोई भी काम हो, जब तक आप सीखोगे नहीं, सिखा नहीं सकते। जी। अब मेरे कोई प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आता, मेरे कोई कॉलिंग करना नहीं आता, मेरे अंदर ही काम करने की आदत नहीं है, राइट है, मैं ही सेल नहीं जानता, मेरे अंदर ही लीडरशिप नहीं है, तो मैं क्या सेल करूंगा? मैं कुछ भी सेल करने वाला नहीं। मैं क्या हो गया? मैं एक दुखी आत्मा हूं, काम के बोझ का मारा बेचारा, राइट? हर काम को करने के लिए हमें उसका प्रशिक्षण लेना जरूरी है। जब तक रोटी बनानी नहीं आती, कितना बड़ा काम है सोनिया जी? बिल्कुल सर, जब तक नहीं आती तो बहुत बड़ा काम है, और डेली प्रैक्टिस कर करके अगर हो जाए तो 2 मिनट तो 1 सेकंड का काम। अब जब आपने आटा लिया, पानी लिया, और वो प्रांत को, जो हमारे यहाँ प्रांत बोलते हैं, कोई भी बर्तन आप लेते हैं जिसमें आटा गूंथते हैं, प्रांत समझ रहे हो आप? आप बोलते हैं सर, खुला आप बोलते हैं, हाँ, आपके यहाँ अलग अलग जगह बोलते हैं। पत्नी, वाइफ, मेम साहब हैं तो तीनों पत्नी, कोई भी बर्तन ले, वो आटा तो पानी उसमें गूंदेगा। तो कितने आटे में कितना पानी होना चाहिए, कैसे गूंदेंगे? जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे तो आप आटा नहीं गूंद सकते। बिल्कुल। ज्यादा पानी हो गया तो पतला हो जाएगा, कम रह गया तो हार्ड हो जाएगा। और दोनों की अलग अलग रोटी होती है, हाँ या ना? सर, गेहूं की रोटी बनाना और मक्का की रोटी बनाने भी अंतर है, सर। राइट है? बिल्कुल। दूसरा, जब आप बेसन के चीले बनाती हो, तवे के ऊपर एक काला रंग का तवा होता है जिसको चिपकता नहीं है, आप ऐसे बनाते हो, चीले बनाते हो, कुछ के तो टुकड़े टुकड़े, तो कुछ बिल्कुल सही बना देती है फर्स्ट क्लास तरीके से। वो क्या प्रैक्टिस, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बेसन के चीले हर महिला नहीं बना सकती, वो क्या प्रैक्टिस। ऐसे ही इस काम को भी हर आदमी नहीं करता क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं लेता, राइट है? सर। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, अब जून का महीना है, बहुत बड़ी गर्मी है, बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, तालाब में, झील में जाते हैं, चलो यार तैर के आते हैं, तो 2 फायदे होंगे, बॉडी को ठंडक मिलेगी और एक्सरसाइज हो जाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल राइट है सर।
और जो मेरे जैसे हैं पानी में कभी गए नहीं, वो अरे मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो बेचारा किनारे पे ही बैठा है, वो उतरता ही नहीं मैदान में। जी। जब तक बाल्टी कुएं में नहीं डालोगे और वो झुकेगी नहीं, पानी नहीं लाएगी, नहीं, बिल्कुल। अकड़ के बैठी रहेगी सीधी, वो जैसी गई थी वैसी आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? तो अकड़न जकड़न छोड़ करके नम्र हो जाओ, राइट। ठीक है। ये तो सही है सर। और लगातार ट्रेनिंग में आओ। यस सर। अपलाइन आए ना आए, लेकिन आपको आना है। जी। आपका बिजनेस किससे स्टार्ट होता है? आपसे। ये सबके लिए क्वेश्चन आंसर है। कभी पूरी जो चैंपियन टीम बैठी है सोचे सारा ही फोकस आज तो सोनिया जी पे डाल दिया। सोनिया जी का मतलब है पूरी ऑल चैंपियन टीम, कोई ना कोई तो सवाल जवाब करेगा। क्लियर? तो हर काम का प्रशिक्षण लेना है। जिस इंसान के पास में 24 घंटे में से 1 घंटा इस बिजनेस को देखने के लिए, सीखने के लिए नहीं है, वो इंसान इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। मैं अगर कॉलेज में नहीं जाऊंगा, किताबों को नहीं पढ़ूंगा, तो मैं कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन कभी भी आ नहीं सकता, गारंटीड फेल होऊंगा। बिल्कुल सही है बात है सर। मैं खाना खाऊंगा तो पेट मेरा भरेगा, सोनिया जी का नहीं भरेगा। बिल्कुल राइट है सर। सोनिया जी को अगर खाना खाना है तो हाथ मुंह तो चलाने ही चलाना पड़ेंगे। चाहिए। बिल्कुल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। जब तक साइकिल चलानी नहीं आती बड़ा भारी काम होता है, लेकिन जब चलानी आती है तो आनंद आता है। आनंद आता है। जब तक गाड़ी चलानी नहीं आती बड़ा भारी काम है, लेकिन जब चलानी आ जाती बोला जी मजा आ गया आज तो गाड़ी चलाने में, क्या फर्राटेदार बिल्कुल सर। है कि नहीं? जी। चलिए अब आगे चलते हैं। यस सर। जब हम इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं। यस सर। और जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स फार्मूला। इस फॉर्मूले पे सब लोग लिस्ट बनाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ये वो लिस्ट है जिसको हम जानते हैं एफ से लेकर के डी तक। यस सर। और ये वो सब लोग हैं जो इस बिजनेस में आने से इनकार करते हैं, लेकिन ना करके इनकार कर करके भी 20% लोग इसमें से भी आ जाते हैं। आ जाते हैं। वेरी ट्रू। तो ये 20% लोग वो लोग हैं जिसमें से केवल 4-5 ही लोग हमारे साथ में काम करेंगे। बाकी ये जिनके पास हमें लेके जाएंगे, वो जिनके पास लेके जाएंगे, इनके द्वारा जो लोग ये तो काम बहुत कम करेंगे, जी। लेकिन इनके द्वारा जो आएंगे, उनके द्वारा जो आएंगे वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि आपकी लिस्ट के द्वारा जो डायरेक्ट लोग आए हैं, उनके द्वारा जो थर्ड जनरेशन आएगी वो सबसे ज्यादा काम करेगी, उस पर ज्यादा फोकस करना है। यानी कि जानकार से मिलकर हम अनजान तक पहुंचते हैं तो वो अनजान बहुत अच्छा हमें रिजल्ट लेकर आता है। एग्जाम्पल आप खुद हैं, हाँ या ना? राइट सर। समझ रहे हो मेरी बात? डेफिनेटली डेफिनेटली। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। जी। आपका डायरेक्टली जानकार इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं करता, क्योंकि वो आप पर अधिकार जमाता है, बिजनेस सीखने की बात नहीं करता। राइट। बिल्कुल सही। एक होता है सोनिया जी सुविधा, एक होता है अधिकार। राइट सर। दोनों में अंतर है, हाँ या ना? बिल्कुल अंतर है सर। आप उसे जो सुविधा देते हो उसे अधिकार मान लेता है और वो उसकी हार का कारण होता है। जी। लेकिन जो उसके द्वारा थर्ड जनरेशन आती है वो सुविधा को अधिकार नहीं मानता, राइट। वो सीखता है और डेवलप होने की बात करता है, जैसे आप हमेशा बात करती है। राइट सर। समझ रहे हैं? जो आप हैं वही आपको आपको पैदा करना है। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जांपल समझ में आया? समझ आ गया सर। हो सकता है ये पॉइंट आपके लिए नया हो सकता है, रिपीट हुआ। यस सर, मुझे समझ आ गया। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर की। जी। तो जो आप, जैसे आप हमारे लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन आए तो आप हमारे जानकार के द्वारा। बिल्कुल सर। तो आपके द्वारा जो आपके जानकार आएंगे, उनके द्वारा जो जानकार आएंगे वो आपके लिए अनजान है, उनके द्वारा जो जानकार आएंगे वो आपके लिए अनजान है, वो स्ट्रेंजर है। तो सबसे ज्यादा थर्ड जनरेशन जो आपकी टीम में कोई ला रहा है वो आपके लिए बिजनेस सबसे ज्यादा देगा। केयर सबकी करनी है, वेरी ट्रू। केयर सबकी करनी है, लेकिन बिजनेस सबसे ज्यादा वो लाए। राइट सर। ठीक है? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है, सब्जी है, सब्जी की दुकान पे गए, कई प्रकार की सब्जियां रखी हैं। जी। एक सब्जी कहती है मुझे ले लो, 20 रुपए किलो हूं। एक कहती है 30 रुपए किलो हूं, मुझे ले लो। एक कहती है मैं तो 40 रुपए किलो हूं। तो आप कहते हो नहीं भाई तू तो बहुत महंगी है, बजट नहीं है। वो कहती है आज महंगी दिख रही हूं, लेकिन 5 साल बाद में अगर लगातार लोगे तो लाइफ बदल दूंगी। लाइफ बदल दूंगी। ट्रू। वेरी ट्रू। तो कौन सी को लोगे? सर, जो सबसे अच्छी और महंगी वाली होगी उसी को लेंगे।
मोदी केयर में जितने भी लोग हैं, गाड़ियां, मकान, जो भी वो उनकी सक्सेस मिल रही, क्या वो आम आदमी के पास है? क्या वो उसके लिए महंगी आइटम नहीं है? हाँ या ना? वेरी ट्रू, बिल्कुल है सर। तो महंगी चीजें हमेशा उन्हीं लोगों के पास जाती हैं जो उनकी केयर करते हैं। राइट। हम बिजनेस तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हीरे सोने चांदी अगर आप ले लो, रेडी पे रख के बिचवाने लगो, रोहिणी के अंदर तो कोई भी नहीं लेगा। सब सोचेंगे सोनिया जी झूठ बहका रही हो, हीरे सोने चांदी के हीरे जो होते हैं हमेशा शोरूम में ही बिकते हैं, वो रेडियो पे नहीं बिका करते। राइट 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 सर। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो इस तरीके से भी हमें देखना है। राइट। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप सबसे सब सुंदर सब्जी लेके आती हो, छांट करके यहाँ पे ये दे दो ये दे दो, बिल्कुल लेकिन वो आगे उसमें ढेर लगा के रखता है, सोचता है मैं इनको बेकार भी दे दूं एक दो पीस। हाँ या ना? सही है सर, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो अगर वो उस चीज को सेल करना चाहता है जो कोई ले नहीं रहा है, और आप उसे लेना चाह रही हो जो देना नहीं चाह रहा है। जी जब हम फल लेते हैं तो फल पे आगे बड़े सुंदर सुंदर सेब लगाता है, तो हम उन्हें उठाते हैं, वो उसे देना नहीं चाहता, जी लेकिन हम उसे लेना चाहते हैं। हम वो उसे किसे देना चाहता है? जो उसके पीछे है, और उसे हम लेना नहीं चाहते। राइट सर, ऐसा होता है। ऐसा ही होता है सर। तो ऐसा ही यहाँ पर है, राइट है। जिनको हम लाना चाहते हैं वो आना नहीं चाहते, जिसको हम लाना नहीं चाहते बिजनेस में वो आ जाता है। वो आ जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक लिस्ट का फॉर्मेट होना चाहिए, लगातार लिस्ट, क्रम संख्या लिखा है, बहुत बड़ी लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी अचीवमेंट। राइट सर। ना से बिजनेस स्टार्ट होता है। 500 लोगों की ना सुनोगे तो आप बन जाओगे डायरेक्टर। जी तैयार हैं? तैयार है सर। चलिए। 1000 लोगों की ना सुनोगे तो बन जाओगे कार अचीवर। तैयार हैं? तैयार है सर। 1500 लोगों की ना सुनोगे तो बन जाओगे क्राउन डायमंड डायरेक्टर। तैयार हूँ सर। 2000 लोगों की ना सुनोगे तो बन जाओगे जीबीडी। तैयार हूँ सर। लेकिन उसकी लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं अपने बुआ के लड़के के पास गई थी सर जी, और लगातार जा रही हूँ लगातार जा रही हूँ, वो मना ही कर रहा है। वो 2000 में नहीं होना चाहिए उसको, वो 1 में ही आएगा। एक बार रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्टेड। राइट राइट, बिल्कुल सही है सर। ठीक है। जब हम बचपन में कंचे खेला करते तो एक कंचा उठाया वो खड्डे में डाला तो नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन 10-12 अगर मुट्ठा भर लिया और मुंह इधर को रखा और इधर को फेंक दिया तो 2-4 तो उसमें आ ही जाएंगे। तो बल्क में काम करो। ठीक है, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं? जी जी। जब हम रस्सा कूदते हैं हेल्दी भी रहते हैं, और वो जो मतलब वो बना के जो खेलते हैं जो चकोर सी, मतलब उसमें भी अपने जब वो गिट्टी डालते हैं तो उसमें जाती है, जरूरी नहीं उसमें जाए, वो आगे पीछे भी हो जाती है कभी कभी, राइट सर, बिल्कुल राइट। लेकिन हम खेलते तो हैं। बिल्कुल खेलते हैं सर। चलिए आगे चलें। अच्छा। तो उनका क्रम संख्या लिखो, नाम लिखो, स्थान लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, व्यवसाय और हेल्थ। तो सबसे पहले हमारे काम का इंसान कौन है? राइट। हर वो इंसान काम का इंसान है, भले वो 10 रुपए का सामान ले रहा हो या 5000 रुपए का सामान ले रहा हो। जो 5000 रुपए का सामान लेता हूँ। हाँ, उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जो 200, 400, 500, 1000 का भी ले रहा है, वो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं यूजर नेटवर्क। यूजर नेटवर्क सर। यूजर नेटवर्क होना बेहद जरूरी है। हर लेग में कम से कम 40-50 यूजर नेटवर्क लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। क्लियर है? बिल्कुल सर, जरूरी। तो सबसे पहले सपने देखने वाला इंसान हो। अगर किसी के पास में कोई सपने नहीं है तो उसके पास में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, उसे कट कर दो, आगे चलो। राइट सर। वो टाइम पास है। जी। और जो व्यक्ति कहता है ना सोनिया जी मेरे पास आओ आओ आओ, मैं देखता हूँ, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो बिल्कुल रिजेक्टेड आइटम है। वो उसके पास तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। नहीं, राइट सर। तो सपने देखने वाला होना चाहिए, स्वयं का निर्णय लेने वाला होना चाहिए, जी, जो अपना निर्णय सेल्फ डिसीजन ले सकता, वो हमारे मतलब का आदमी है। जी। कोई कहेगा पत्नी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, पड़ोसी से पूछूंगा, वो हमारे मतलब का आदमी है। उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, उसको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से नई नई जानकारी देते रहें, बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्पेयर में रखना है उसको, ठीक है। जी। अब मैंने ये किया, हमने नए प्रोडक्ट लिया, इसकी रिजल्ट आया, मेरी टीम में ये हुआ, मेरी टीम में ये। 3 से 5000 रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। वो उस लिस्ट में हमारी जो हॉट लिस्ट है हमारी, राइट है। यस सर, यस सर। 3 से 5 वाला क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है सर। इसके बाद वो मेहनती व्यक्ति हो, महत्वाकांक्षी हो, थोड़ा सा समझदार भी हो, लुकिंग फॉरवर्ड, दूरदर्शी हो। इनकी दूरदर्शी का मतलब आने वाले 5 साल के बाद की प्लानिंग वो करता है। राइट। जैसे आपने रिलायंस ने देखो, जियो पहले फ्री बांटा, हाँ या ना? बिल्कुल सर।
और फिर आगे पीछे का जब नेटवर्क बन गया तो सब पैसा हमसे ही ले लिया, नहीं ले लिया? बिल्कुल ले लिया सर, सही तो बात। ऐसे ही है हमारे को दूरदर्शी। अभी हमारा खर्च शुरू में जाता होता है, शुरू के 1 से 2 साल सोनिया जी हमारा बहुत पैसा खर्चा होता है। महीने में खर्च होगा 10,000, आएगा 2,000, होगा 5,000, आएगा 500 रुपए। वेरी ट्रू। ठीक है, जो व्यक्ति इस चीज को बर्दाश्त कर गया या खर्च कर गया, इन्वेस्टमेंट है, वो व्यक्ति बड़ा नेटवर्क बनाता है। जी ये हमेशा ध्यान कर लेना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जी सर। अर्निंग सफिशिएंट, छोटी मोटी कमाई के लिए काम नहीं करना, बड़ी कमाई के लिए काम करना। बिल्कुल सही बात है सर। आज आप देख रहे थे जब इस पे जो हमारा जो न्यूज चैनल पे आया था, एपीपी न्यूज पे, हाँ जी सर। 4-5 व्यक्ति जोड़े से ऐसे थे जो 60 प्लस के थे, जैसे हेमंत कपाड़िया जी और थी, राइट है? हाँ जी सर। वो 25-25 साल से मोदी केयर में, आज वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ऐसा डांस करते हैं दोनों। जब हम लंदन गए थे, हेमंत कपाड़िया और उनकी मिसेज, क्या हेलेन डांस करेगी? जी ठीक है, बिल्कुल एकदम मटक मटक के। तो जो पैसा आता है ऐसे ही होता है। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन जेंट्स है, लेकिन वो पैसा लेने के लिए लेडीज कई बार बनता है, हाँ या ना? बिल्कुल बनता है। बनता है। बिल्कुल सर। सबको पता है ये झूठ है, एक्टिंग है, बिल्कुल सर। लेकिन उस एक्टिंग को करके उसे पैसा मिला, इसलिए वो एक्टिंग करता है। बिल्कुल, वो काम करते हैं तब पैसा आता है। लेकिन लेडीज तो बनता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाना गाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। आप और हम भी अगर इस बिजनेस को झूठ मूठी की एक्टिंग ही मान लें और 5 साल तक इन सिद्धांतों को फॉलो करें, तो आपको वो सब मिल जाएगा जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा भी हो सकता है क्या? राइट है। प्रमोदाचार्य जी ने क्या बताया था जब आप सुन रहे थे हमें, कि सर अगर कोई उस दिन ये बताता आप ऐसी जगह बैठोगे, ये करोगे, इतना बड़ा होगा, तो मैं सोच भी नहीं सकता था, सपनों से बाहर की बात थी, लेकिन आज वो हकीकत है। जी राइट है। बिल्कुल सही है सर। तो अगर हमें कामयाब होना है तो हमें इस चीज को मानना ही पड़ेगा कि ये जितनी भी चीजें हैं जो औरों ने ली हैं, वो हमें भी मिलेंगी, और ये सब हमारे लिए। बिल्कुल सर। राइट है। बिल्कुल। तो इन 7 में से जिस व्यक्ति के नाम के आगे 3 राइट लग जाएं, वो व्यक्ति हमारे काम का बंदा है। राइट सर। आज का जो पाठ चल रहा है हमारा, बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहा है। जी। राजेश चौधरी जी हैं नेटवर्क में? चौधरी साहब? नहीं सर, राजेश सर। चलो कोई बात नहीं है तो। नहीं सर, चौधरी साहब हैं श्री राजेश जी? नहीं सर, वो सर है सर, होस्टिंग सर के पास है। उनका थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, उन्होंने स्टार्टिंग में भी बताया था, और आई थिंक थोड़ा सा उनका नेटवर्क इशू भी था। चलिए कोई बात नहीं। अब बात थी सोनिया जी। जी सर, जी सर। आ गए सर, आ गए। चौधरी साहब, नर्सरी क्लास ठीक चल रही है आपके हिसाब से, कोई मिस्टेक है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं सर, बहुत बढ़िया चल रही है सर, मजा आ गया आज, बिल्कुल रिजनरेट हो गया, यानी कि पुनरुद्धार हो गया नॉलेज का। यानी कि बचपन में जब हम छोटे छोटे थे, पूड़े पकौड़ी सकोड़ी और लपसी वपसी खाया करते, तो दोबारा से फिर मिल गई हैं, पहले बेल बटन पहरा करते थे, बात हुई है। ठीक है जी। चलिए, तो 2 चीजें क्लियर हुई सोनिया जी, जो हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। थैंक यू चौधरी साहब। मैं यही पूछ रहा था, मतलब आप और हम सब स्टूडेंट हैं, आप हमारे बड़े हैं, और आप इस मीटिंग के आज के चीफ गेस्ट भी हैं, तो आपका काम है कि वार्तालाप जो चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, वो ठीक दिशा में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है, सब बराबर है सर, बड़ा छोटा कोई नहीं, सब बराबर एक दूसरे से सीख रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो क्या क्लियर हुआ हमारा, क्यों करना है? क्लियर हुआ सोनिया जी? यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब बात आती है कैसे करना है। यस सर। जब हम घर से निकलते हैं तो किससे पूछो कि भैया कैसे जाना है? तो जाने का मतलब है 4 बेसिक। जी। 4 बेसिक का मतलब 5 आदतें। 5 आदतें। चौथा पॉइंट है कहां करना है। अब वो जो स्लाइड दिखाई थी, किन लोगों का सही चुनाव करना है, वो चुनाव आपको करना है। हम चुनाव करने में ही गलती कर देते हैं। जी। मान लो सोनिया जी हमारे चैंपियन टीम के नेटवर्क में हैं, और पता है सोनिया जी बहुत अच्छा लीडर हैं और बन सकती हैं, तो मैं सोनिया जी को ऑटो मोड पे छोड़ देता हूं और मैं दूसरी टीम पे ज्यादा ध्यान देता हूं। तो जो सोनिया जी काम कर रही थी, जब उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ समय पर उनका मनोबल गिर जाएगा और वो जीरो हो जाएंगे। उनके मन में आएगा कि मैं ही क्यों कर रही हूं, जब मेरी कोई देखता ही नहीं, कोई केयर ही नहीं करता। तो ये मन में नहीं लाना है। आप ही ओनर हैं, राइट। आप ही के नाम से बिजनेस है, आप ही के नाम से चेक आएगा,
तो सब कुछ झमेले हमें ही झेलने पड़ेंगे। ठीक है सोनिया जी, बिल्कुल राइट है ये सर। मन में बना लेना, राइट है। और जिस जिसने मन में बना लिया उसी ने सबसे बड़ा बिजनेस पाया। राइट सर, बिल्कुल ट्रू, वेरी गुड। तो कहाँ करना है, सही जगह का चुनाव करना है। जी एक सेव में कितने बीज हैं आप बता सकती हो? सेव को काट के बता सकती हो, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बता सकती हो? काट के बता सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बीज में कितने सेव हैं ये आप नहीं बता सकती ये सोनिया। बता सकते हैं सर। है तो उसमें भी। राइट सर। चलिए, अब हमने बहुत सारे लोगों को मीटिंग दे दे करके, बेसिक सर्च करके, डेमो दे करके हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा लिया। क्लियर है? जी अब आपने बहुत सारे बीज ले लिए। एक बीज आपने रोहिणी में उगाया, एक हमारे यहाँ रुड़की हिल एरिया में उगा दिया, एक आपने हिमाचल प्रदेश में बीज को लगाया जमीन में। तो जी फल कौन से पे आएंगे, हिमाचल वाले में, रुड़की वाले में, रोहिणी वाले में? सर, हिमाचल वाले में। तो सिंपल सी बात है सोनिया जी, जब आप नेटवर्क बनाते हो, कौन आदमी सीखने के लिए तैयार है, कौन संघर्ष लेने के लिए तैयार है, किसके सपनों में जान है, कौन आगे बढ़ना चाहता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। समझ रहे हो मेरी बात? राइट है सर। गधा और घोड़ा बराबर नहीं हो सकते, जी राइट है। राइट है। एक सीखना चाहता है और एक देखना ही देखने में मजा आता है, राइट सर। राइट है जी। राइट और है। किसी की किसी से तुलना ना करें। जी चांद अपना काम करता है, सूरज अपना काम करता है, दोनों अपनी जगह ठीक है। जी इस बिजनेस में कुछ लोगों को करके मिलता है और कुछ को बगैर करे भी मिल जाता है सोनिया जी। जी ठीक है, मान के चलो मेरे सारे राहु केतु खराब हैं और अच्छे अच्छे लीडर मेरी सारी लेग में आ जाए तो होगी नहीं बल्ले बल्ले, मेरे सारे राहु केतु ठीक हो गए। जी ठीक बिल्कुल। है, तो यहाँ पर काम आती है हमारी मेहनत, हमारा एटीट्यूड, राइट है। सारा खेल एटीट्यूड का ही। आगे चलें यहाँ से। जी जबरदस्त सर। नेक्स्ट। अब बात आती है, ये तो हो गया, ये किन लोगों के साथ में करना है ये बिजनेस। यस जो सर। सपने देखते हैं और पूरा करने के लिए पूरे 5 से 10 साल मेहनत करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं, उन पर ज्यादा फोकस करना है, राइट सर। राइट है। राइट है सर। और आपने किसी को ज्वाइन कराया, दीदी आज तो आपके भाई साहब बीमार हैं, आज ससुराल जाना है, आज बच्चों को देखना है, आज सब्जी लाऊंगी, आज सिर में दर्द है, वो हमारे मतलब का आदमी, वो रिजेक्टेड आइटम है। राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो टायर ही घिस चुका है, उसमें बहुत सारी सुइयां लग चुकी हैं, पंचर लग चुके हैं, वो आपके लंबे सफर में साथ आपका नहीं दे सकता। और दूसरी खास बात, जो आज ही आपके साथ नहीं खड़ा है, जो 15 दिन में भी नहीं खड़ा हुआ है, वो 10 साल के लिए खड़ा हो जाएगा आपके साथ में? कभी नहीं होएगा। कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं जो होगा। अपने लिए खड़ा नहीं होना चाहता, वो दूसरों के लिए क्या खड़ा होएगा फाइट करने के लिए? राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। तो जो फाइटर हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का हमें चुनाव करना है और उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है, राइट सर। राइट है। जिनके पास में 6:30 से 7:30 तक का टाइम नहीं है, 8 से 9 बजे तक का टाइम नहीं है, और उन चीजों को सीखने से करने से सारी घर में सुविधाएं आ रही हैं, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, जब उसको ही अपने सपने पूरे करने के लिए आपको चार्जिंग लगानी पड़ती है, इंजन स्टार्ट करना पड़ता है, डेली उसको चार्ज करना पड़ता है, जो वही इस चीज से नहीं उठ पा रहा तो उसको कोई उठाने वाला नहीं है, राइट है। राइट है सर, वेरी राइट सर। अब बात आती है, अब हमने ड्रीम देख लिया कि हमें तो बनना है जीबीडी। क्या बनना है? जी तो एकदम से तो जीबीडी नहीं बना जाएगा। नो सर। आपने निर्णय ले लिया मैं बनूंगी आईपीएस, आईएएस, राइट है। राइट सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले पूरा प्लान करना पड़ेगा, राइट। फिर सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आप आईएएस पीसीएस बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो यानी कि बाधाएं तो वहां भी हैं, हाँ या ना? बिल्कुल है सर, बिल्कुल तो है। जब यहाँ हमने ड्रीम देखा है हम बनेंगे जीबीडी, तो जीबीडी बनने में क्या क्या बाधाएं आएंगी? तो बड़ा मकान जब हम बनाते तो सबसे पहले एक ईंट लगती है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे बनना है डायरेक्टर। क्या बनना है? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या मेरे को नॉलेज चाहिए,
कितना टीम साइज चाहिए, क्या क्या डेमो दिखाना पड़ेगा। पहले आप प्लानिंग करो डायरेक्टर, राइट कितनी मेरी लेग होंगी, तो पहले वो एक छोटा सा ड्रीम आप बनाए। राइट है, सर। बड़े बड़े ड्रीम, छोटे छोटे एक्शन, तो ये एक्शन लेना है। अब कितने लोग हमारी टीम में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जी उनके नाम लिखो और उनको डायरेक्टर बनने के सारे टूल दो और उनको डायरेक्टर तक पहुंचाओ। राइट सर। वो है हमारे राइजिंग स्टार। ठीक है, जी अब कुछ लोग इसमें से छोड़ जाएंगे, कुछ लोग बैठ जाएंगे, कुछ लोग देखते रह जाएंगे, यहां भी फिल्टर लगेगा। राइट फिर सर। इसमें से कुछ लोग कहेंगे सोनिया जी मुझे बनना है सीनियर डायरेक्टर, कुछ कहेंगे मेरे को बनना है ईडी, कुछ कहेंगे मेरे को बनना है एसईडी। तो जो बोलेगा मेरे को बनना है एसईडी, तो वो सीनियर डायरेक्टर भी बनेगा, वो ईडी भी बनेगा एग्जीक्यूटिव, और वो एसईडी भी बनेगा। तो उनका एक अलग लिस्ट बनाओ और उनकी अलग प्लानिंग करवाओ। हम क्या करते हैं, जब हम जूम मीटिंग लेते हैं या कोई भी बड़ी मीटिंग लेते हैं, तो उसमें हमारा 7% से लेकर के जो भी हमारा टॉप लेवल है सब लोग बैठते हैं, जी जबकि हमारा 7% से लेकर के डायरेक्टर तक अलग क्लास होनी चाहिए, राइट डायरेक्टर से लेकर के एसईडी तक अलग क्लास होनी चाहिए, एसईडी एंड अबव अलग क्लास होनी चाहिए, क्योंकि सबकी किताबें, सबका अलग अलग काम करने का तरीका। राइट है, जी सर। जब तक हम इस अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस मार्केटिंग प्लान को, लीडरशिप को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। राइट है, बिल्कुल सही है सर। मेरी बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई सर। अब जो जो बाधाएं आएंगी, जिस लेवल पर आपको जाना है, उन बाधाओं को लिख लीजिए। जी सर मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए मेरे को 6 फ्रंट बनानी है जो कि मुझसे बनानी नहीं आती। बाधा नंबर 1, बाहर कैसे आऊंगा? फॉर बेसिक कर डायरेक्टर बन जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? सर। बाधा नंबर 2, डायरेक्टर बन गई हूं, सीनियर डायरेक्टर कैसे बनूंगी? अब जो आपने डायरेक्टर बनाए हैं उनमें से एक को डायरेक्टर बनाओ और साइड से बिजनेस 29,700 लाओ, तो आप बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर। राइट सर। बाधा और ये सॉल्यूशन, बाधा सॉल्यूशन, बाधा सॉल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन पे बात ही नहीं करते, केवल बाधाओं पर बात करते हैं। बिल्कुल राइट है सर। हर स्टेप पे चैलेंज आएगा और उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको आपका सीनियर अपलाइन बताएगा, क्योंकि जिस रास्ते पे आप आज अटकी हुई हैं वो आपसे पहले उस रास्ते में अटका था, और बाहर निकलने का रास्ता उसने अपने अपलाइन से पूछा था। उस काम को करने से वो बाहर निकला, तो वो आपको भी रास्ता बताएगा। राइट सर। क्लियर? क्लियर है सर। आगे चलें। यस सर। जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हमें अपने अंदर कुछ खूबियां भी डालनी पड़ेंगी। राइट सर। जैसे ए पार्ट में दिखाया गया है, मोदी केयर में क्या क्या बाधाएं आएंगी सारी लिख लेना चाहिए। 3 पार्टों में टीम बनाओ, 7% से डायरेक्टर तक, डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर तक, और सीनियर डायरेक्टर से जीबीटी तक। तो जिस लेवल पर आप है पहले उनकी अपनी टीम बनाओ और उनको सबकी डायरी बनवाओ, डायरी में सारे लेवल लिखवाओ। ठीक है, कल हम जो बात करेंगे वो अलग टॉपिक पे बात करेंगे। यस सर। हाँ जी, कल हम बात करेंगे ड्रीम के ऊपर और गोल बुक के ऊपर, मैं स्लाइडों के माध्यम से उसको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो खूबी क्या क्या होनी चाहिए हमारे अंदर? लेवल 5 लीडरशिप जी वाली खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए। राइट है सर। लेवल 5 लीडरशिप क्या होता है सोनिया जी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? यस सर। लेवल 1 का लीडर कौन होता है? लेवल 1 का लीडर अपनी टीम में एक नए लीडर को बनाता है, उसको सिखाता भी है, पढ़ाता भी है और डायरेक्टर तक बनाता है। लेकिन डायरेक्टर बनाने के बाद उसे बीच में छोड़कर चला जाता है और वो उसको ऑटो मोड पे छोड़ देता है। जब उसको जरूरत थी डायरेक्टर को, उस टाइम पे वो उसको छोड़ देता है, तो अब उसको लेवल 1 को उसे नमस्ते करना भी पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। तो वो लेवल 1 यानी कि शॉर्टकट में आपका कहने का मतलब है लीडर 1, लेवल 1 का लीडर वो होता है जो, मान के चलो एक व्यक्ति है और उसका कोई अपलाइन है, अगर अपलाइन को नमस्कार करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, तो लेवल 1 का लीडर कहलाता है। इसमें सारी चीजें आ गई। राइट है। राइट सर। लेवल 2 का मतलब है
आपने अपनी डाउनलाइन को लिखाया, पढ़ाया और उसको सीनियर डायरेक्टर बनवाया, यस सर, यानी कि उसका 1 लाख LP भी बनवाई। राइट सर, जब तक आप लेवल 1 पे ही रहोगे, जब तक आप उस काम को नहीं करोगे। लेवल 1 का कौन होता है? लीडर, जिसको डाउनलाइन को फॉलो करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है। राइट, लेवल 2 का मतलब है आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर में एक आदमी की आपने स्ट्रक्चर बनवाकर 1 लाख LP बनवाई, उसको सीनियर डायरेक्टर बनवाया विद LP भी, राइट है? बिल्कुल राइट सर, जब उस व्यक्ति का चेक 15 से 18,000 रुपए का आता है तो आपको बधाई देता है, उसके घर में खुशियां जाती हैं, वो आपको चाय पानी पिलाता है, वो नमस्कार करना उसको अच्छा लगता है। अब वो आपको फॉलो करता है और उसको फॉलो करना अच्छा लगता है, जी, राइट है? अब लेवल 3, अब जो काम आपने इसके साथ किया, अब जितनी भी फ्रंट हैं वो सब काम आप उनके लिए करते हो, उनके साथ करते हो। राइट सर, तो आप अपने लिए भी कर रहे हो और उनके लिए भी कर रहे हो। आपने 14 फ्रंट ओपन की, अपने लिए फाइट की, लोगों के लिए फाइट की, उनको डायरेक्टर बनवाया, सीनियर डायरेक्टर बनवाया, SED बनवाया, क्राउन बनवाया और आप बन गए GBD। तो आप कौन से लेवल के लीडर हुए? लेवल 3। यस सर, अगर ऐसा किया तो राइट, करना पड़ेगा। बिल्कुल आप एक CM बनना चाहती हैं हरियाणा के, जी, तो आपको अपने विधायकों को जितवाना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल राइट है सर, और यहाँ पर आपको 2 कमांड देनी है। आपको जिस एरिया से आपने इलेक्शन लड़ना है उस एरिया में भी आपको जाकर काम करना है, राइट है? अपने आप को जितवाना है। जी, क्लियर? क्लियर है सर, दूसरे जो आपके दूसरे विधायक हैं उनको भी जितवाना है, क्योंकि तभी तो आपकी सरकार बहुमत में आएगी। जी, बिल्कुल सही सर, यहाँ पर भी आपको 2 कमांड देनी है, खुद को भी कमांड देनी है, खुद का भी लेवल बढ़ाना है और अपनी डाउन टीम का साइज और उनका भी लेवल बढ़ाना है, राइट है सर, बिल्कुल सही, राइट है? राइट तो है, यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना है, आपको वाइज बनना है, रिजल्ट पैदा करना। राइट और सर, जब रिजल्ट पैदा होते हैं तो आप होते हैं लेवल 3 के लिए, राइट है? राइट है सर, अब लेवल 4, अब यहां तो काम किया। लेवल 3 का मतलब आप अकेले GBD बने। अब गेम उल्टा हो गया। जी सर, जैसे कुछ लोगों का पे आउट बड़ा हो जाता है, लेवल बड़ा हो जाता है, तो वो कहते हैं जब हुस्न होता है तो नजाकत आई जाती है, तो ऐंठ मरोड़ आ जाती है कुछ लोगों। जी, वो नहीं करना है, वरना ये गाड़ी जो मोदी केयर की जो गाड़ी है ना सोनिया जी, ये खड़ी नहीं रहती किसी स्टेशन पे, या तो ये आगे चलेगी या पीछे चलेगी। जी, आप वर्किंग में है तो आगे चलेगी, वर्किंग करना बंद कर दोगे तो पीछे चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि टीम टूटना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये रुकती कभी नहीं है, ये तो बैक चलेगी या आगे चलेगी, बैक चलेगी या आगे चलेगी, राइट, रुकेगी कभी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ध्यान करना, राइट है? बिल्कुल सही है सर, अब लेवल 4 का मतलब क्या है? लेवल 4 का मतलब है जिस लेवल पर आप गए हो उस लेवल पर आपको हर अपने राइजिंग स्टार को लेके जाना है, राइट सर, राइट है? अगर आप ऐसा कर देते हो, आप GBD बने, तो आपकी हर लेग में GBD होने चाहिए। जी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप कौन से लेवल के लीडर बने? 4। और जब आप ऐसा कर देते हो तो आप ऑटोमेटिक रोल मॉडल बन जाते हो। यस सर, रोल मॉडल मींस लेवल 5। 5, राइट, लोग आपकी दीवाने हो जाते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लोग आपका फोटो और पूरे ग्रुप में लाकर अपने घर पे सजवाते हैं और आप उसका प्रमोशन, ये हमारी अपलाइन देखो, इनके जैसे बनना, ये हमारी अपलाइन, इनके जैसे बनना, इनके। तो इस प्रकार से होता है। लेवल 5 का मतलब है वो व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए काम करता है, वो अपने लिए काम नहीं करता, वो पूरी मोदी केयर फैमिली के लिए काम करता है। उसकी डाउन में है या नहीं है या नहीं है। जैसे हमारे चौधरी साहब और बहुत सारे लीडर हैं जो हम्बल तरीके से काम करते हैं। चौधरी साहब को हम्बल पुरस्कार मिला। हम्बल मीन्स जिसके लिए कोई भी ये नहीं कि ये यही मेरा है, उसके लिए सारी दुनिया अपनी है, राइट है? राइट है सर, इसको बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी मोदी केयर फैमिली, पूरी दुनिया ही मेरी है। पूरी दुनिया ही मेरी है, हाँ, इस तरीके से काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे, ये एटीट्यूड लेके मार्केट में जाओगे, ऐसा आइडिया और ऐसे विचार लेके जाओगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो आज का पाठ हम इतना ही करेंगे। यहां से आगे की स्लाइड नेक्स्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की, यहां से आगे, ठीक है? यस सर, तो आप होस्ट हैं तो कुछ लोगों से पूछिए कि आज की